माँ कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, वो भी तुम्हारी इस पुरानी बाइक पर। जानता हूँ अब बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक जो हो गया। जब जानते हो तो खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। एक सवाल पूछना है तुमसे। पूछिए। एक मामूली से स्कूल मास्टर ने इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से? ये सवाल जाकर तुम उससे पूछो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। गाड़ी में घूमती तुम और सवाल जाके मैं उससे पूछूं क्यों? मुझे गाड़ी ऑफिस से मिली है। ऑफिस से? ऑफिस में मैं भी काम करता हूँ लेकिन आज तक मुझे उन्होंने गाड़ी नहीं दी। क्योंकि तुम्हारे और मेरे लेवल में बहुत फर्क है, तभी तुमसे शादी नहीं की। और उस मास्टर तुफैल का लेवल तो तुमसे बढ़कर होगा। हाँ, और उसका विजन तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। मेरी जॉब और गाड़ी पे एतराज नहीं करता। आ गई मेरी गाड़ी। गर्मी में मर गई ना, अपना कीमती टाइम फजूल लोगों के साथ बर्बाद किया है। बैठो, लेके चलो मुझे, इतना लेट हो गए हो। मास्टर साहब, आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? मेरी शिकस्त। हिम्मत मत हारिए मास्टर साहब, वरना दिल और कमजोर पड़ जाएगा। इस उम्र में इंसान की ताकत उसकी औलाद हुआ करती है। मुझे एहसास होने लगा है, मैंने भी जिंदगी भर हुमा की बेजा हिमायत की है। था, लेकिन हम उसे ही इन सारी बातों का कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसमें 75% तुम्हारा और 25% मेरा भी हाथ। आपकी बेजा सख्ती का हुमा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बात सख्ती की नहीं, आसाइशों की है और हमारी तरबियत की। मैं जिंदगी भर उसे वो आसाइशें नहीं दे पाया जिसकी वो डिमांड किया करती थी, ना ही उसे हलाल और हराम का फर्क समझा पाया। लोगों के पास बगैर सोचे समझे कि हलाल क्या है हराम क्या है इतनी दौलत आ गई है कि हमारे बच्चे महरूमी का शिकार हो गए। पर खुदा का लाख लाख शुक्र है, वो किसी गलत रास्ते पर नहीं गई। फरियाल के घर गई, सुबह को लौट आई। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। कॉफी ठीक बनी है? अच्छी है। तो फिर तारीफ क्यों नहीं की? और ऐसा क्यों होता है कि मर्द बीवियों के हाथ की बनी हुई किसी भी चीज की तारीफ नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ताल्लुक ऐसा बन जाता है कि तारीफ को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मलेशिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, बिजनेस टूर है। अकेले? तुमने चलना? ठीक है, फिर जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि हम किसी वक्त भी फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? परमिशन मांगती तो देखो, शायद मिल जाए। पूछूंगी, फोर्स नहीं करूंगी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना। क्यों, क्या हुआ? माइनर हार्ट अटैक। अरे, मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, कहते क्या हैं?
खामोश हो? ये सोच रही हूँ कि अगर फरियाल आपसे पूछे बगैर जमशेद से शादी कर लेती तो आपका रिएक्शन क्या होता? क्या बोल रहा है यार? तू उसके घर भी गया था? हाँ भाई गया था यार। नहीं यार, क्या रिस्पांस दिया उसके बाप ने? बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया है। उन्होंने खुद अपने हाथों से खातिर मदारत की है हमारी। अगर तेरी शादी फरियाल से हो गई ना तो अगर का क्या मतलब होता है? मगर मेरी शादी फरियाल से होनी है बस 100%। तेरी तो लाइफ बन जाएगी यार। बहुत कम लोग होते हैं जिनको दौलत और मोहब्बत एक साथ मिलती है। जैसे आर्टिस्ट भी तो रोज रोज पैदा नहीं होता। नहीं भाई, यू आर ग्रेट यार। हेलो, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। Really? आपका नाम तो हर वक्त इसकी जुबान पर रहता है, 24 घंटे। मुझे जमशेद पर पूरा यकीन है। इसके लिए किसी गवाहों की जरूरत थोड़ी है। ओह बाय द वे, मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या है? खोल के देखो। अरे यार, ये तो ओरिजिनल है। मेरी तो बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती है। गिफ्ट सब खूबसूरत होते हैं, कीमती तो वक्त होता है ना, वॉच थोड़ी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे लंच करा रहे हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ दो वापस। चलो लेट्स गो। मैं आ रहा हूँ। अम्मी कंपनी मुझे मलेशिया भेजने जा रही है। बता रही हो या पूछ रही हो? अम्मी बता रही हूँ क्योंकि पूछने का तो कोई फायदा है नहीं। तो बताने का क्या फायदा है? अम्मी मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और अब्बू तो मुझे एक बोझ की तरह अपने सर से उतारना चाहते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तुम जानो, तुम्हारे अब्बू जाने। अब्बू मना कर देंगे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी बातों का तुमने जरा भर असर नहीं लिया। वो बेचारे बोल बोल के चुप हो गए। कम से कम उनकी खामोशी का भरम रख लो। ये ना हो कि वो जिंदगी भर के लिए खामोश हो जाए। अम्मी मौत अपने मुकर्रर वक्त पे आती है, ना एक सेकंड आगे और ना ही एक सेकंड पीछे। तो फिर मौत से पहले क्यों मरा जाए? आओ यंग मैन, कैसी जा रही है नई शादी? मैं जानता हूँ तू तंजिया कह रहा है मुझे यंग मैन। यार जिंदगी का मजा अब आया है। एंजॉय कर यार, लेकिन जैसे तू हुमा पे दौलत लुटा रहा है, it can be dangerous। यार घर हो, दौलत हो, सरमद हो, गाड़ी हो, इन सब चीजों से खेलती वो इतनी अच्छी लगती है। जैसे सरमत, न जाने मुझे क्यों फील हो रहा है कि हुमा से शादी करके तूने गलती की है। यार जिंदगी में एक ही सही काम किया है और वो है हुमा से शादी। हो सकता है तो सही कह रहा। हो सकता है नहीं, यकीनन। मैं कुछ दिनों के लिए उसको लेके मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? यार हुमा को दुनिया देखने का शौक है और मैं दुनिया से हटके हुमा को देखना चाहता हूँ। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हुमा की रिएक्शन में फरियाल से शादी करना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं अमृता, तुम उसे भूल पाओगे? मैंने उसे याद ही कब किया। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम उससे कितना चाहते थे। अगर वो मुझे नहीं चाहती, और शुक्र है कि मेरी उससे शादी भी नहीं हुई,
किसे धोखा दे रहे हो, खुद को या मुझे? धोखे में तो मैं था अम्मी जान, और अल्लाह ने मुझे इस धोखे से बचाया है। ना मैं उसे खुश रख पाता और ना ही वो मुझे कभी खुश रहने देते। देखो आलिया, मेरे साथ कोई गलतफहमी मत करना। तुम्हारे बाद अगर मुझे कोई अजीज है तो वो फरियाल। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा हो गया है अम्मी जान के हुमा मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दौलत। वैसे सरमत, मोहब्बत करना तेरा राइट है, मगर मोहब्बत में ये हिमाकतें, आई एम सॉरी यार। कैसी हिमाकत? जब तू हुमा को लेकर इस शहर से चला जाएगा तो क्या भाभी को शक नहीं होगा? इट वाज़न्ट अ जोक भाई। यार मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हर चीज का इंतजाम किया हुआ है मैंने। और वो क्या? यार मैंने घर में कई बार हुमा के खिलाफ रिएक्ट किया, कई बार। तो आसमा सोच भी नहीं सकती कि मैं हुमा से शादी करूंगा। सरमत, प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहे, और प्लीज अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच। जैसे हुमा ने तुझसे छुप के शादी की है, ऐसे फरियाद ना कर ले किसी के साथ। कौन लोग थे? क्या कर रहे थे? यूपीएस लगाने वाले लड़के थे। यूपीएस? हाँ, हुमा ने आपके लिए यूपीएस लगवाया है। मुझे उसके किसी एहसान की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? ये बात मैंने समझाई थी उसे, लेकिन वो कहती है अब्बू की सेहत गर्मी और हब सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, तो गर्मी और हब्स भी बर्दाश्त कर लूंगा। उठाओ ये सब कुछ और बाहर फेंको। सुन ले तुमने अपने बाप की बात? मुझे समझ नहीं आता क्या ये घर से अब्बू का है। आगे से बक बक मत किया करो। उठाओ ये यूपीएस और बाहर फेंको। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा बाप सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खामोश है। कंपनी वाले बहुत जल्द मुझे बहुत बड़ा घर देने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। यही घर मेरी जन्नत है। इससे बड़ा खूबसूरत घर मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। अम्मी, आपको ना इस घर की आदत हो गई है, वरना इस घर में कोई घर वाली बात नहीं है। आदत तो मुझे भी तुम्हारी हो गई है, वरना तुम में भी बेटियों वाली कोई बात नहीं है। शुक्र है तुम्हें मेरा परेशान होना महसूस तो हुआ। परेशानी की बात यह है कि आप परेशान नहीं हैं, कुछ और है जिसे मैं परेशानी का नाम देने पर मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक से? सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज अपने भाई के साथ नाश्ता करूं, इसलिए आ गई। बिस्मिल्लाह, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। नाश्ता लाओ। आप बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। उस दिन मुझे गलतफहमी हुई। मैं ये समझी कि तुम लोग फरियाल का रिश्ता कहीं बाहर तय कर रहे हो और इसीलिए घर से बाहर रहने का बहाना कर रहे हो।
आपा भला मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं वाकई कल रात को आया हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला आपने? कौन सा झूठ? यही कि आलियान फरियाल से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मुझसे शर्मिंदा हो और कोई भी इल्जाम फरियाल पर आए। मैं समझ गया था आपा, मैंने इसमें कोई ही बताया, पूछ ले इससे। जी आपा, इन्होंने यही आकर बताया। उस दिन तो मैं ख्वाहिश लेकर आई थी और आज तो मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आई हूँ। आपका आना सर आंखों पे आपा। मैं दरअसल चाहता हूँ कि फरियाल और आलियान को आमने सामने बिठा दूँ कि फिर कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। देखो, आलियान की तरफ से तो मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, वो तुम्हारा ऑफिस संभालने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आपा मुझे आप चंद दिन और दे दें, दरअसल दफ्तर में काम बहुत ज्यादा है। मैं चलता हूँ, जरा जल्दी है। कुछ खा लीजिएगा ऑफिस जाकर। हाँ, मैं दफ्तर में खा लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? इसने क्या किया? भाई मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, इतने दिन हो गए। ओ फुप्पो, असल में वो मेरी दोस्त है ना हुमा, उसकी बात तय होने जा रही थी तो मैं उसकी हेल्प करा रही थी। भाई तुम अपनी फूफो की भी हेल्प कर दो, तुम्हारे बाबा ने तो सारा फैसला तुम पे छोड़ दिया। नाश्ता करोगी ना तुम? नवीद, बाजी के लिए नाश्ता ले आओ जल्दी से। आप और कुछ खाएंगी? नहीं, बस बहुत। चाय कराऊं? चाय ठीक है। ठीक है, चलो ये तो मुझे दे दो, इसको यहाँ रखते हैं। ये शुरू करो। मेरी बेटी शादी करके इस घर में आएगी? जी भाई साहब, अभी तो हमारा घर यही है। मेरा बेटा दुकान में मुलाजिम और छोटा सा फनकार भी। फनकारों की इस मुल्क में कोई कदर नहीं है, उसको मुल्क से बाहर जाके पैसे बनाने होंगे। लेकिन भाई साहब, बाहर जाने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होते हैं। इसका मैं बंदोबस्त कर दूंगा। वो शादी के बाद चला जाएगा बाहर? नहीं, उसको शादी से पहले जाना होगा। मैं अपनी बेटी की शादी करके इस घर में उसको नहीं भेज सकता। ठीक है, मैं जमशेद से बात करती हूँ। लेकिन उसको ये कह दीजिएगा कि फरियाल से बात न करे। अब समझती है बच्चे हैं, आपस में बात करेंगे, कोई मसला भी हो सकता है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं उसे, लेकिन शर्त ये होगी कि जब 2 साल के बाद वो वापस आए तो मेरे बराबर खड़ा हो। मेरी गाड़ी देखी आपने? जी। मैं चाहता हूँ कि आप और वो फरियाल का हाथ मांगने के लिए ऐसी गाड़ी में आए मेरे पास। जी भाई साहब, मैं सब समझ गई। जमशेद आता है ना तो मैं उससे बात करती हूँ, और जैसा आप चाहेंगे ना वैसा ही होगा। और आप उसको ये भी कह दीजिएगा कि रिश्ते हमेशा बराबरी की सतह पे होते हैं। जी भाई साहब, ये बात तो मैंने भी उससे की थी कि फरियाल इस घर में आके ज्यादा खुश नहीं रह सकती। आप बहुत समझदार खातून लगती है मुझे। शुक्रिया मुझसे। मुझे बताओ कि फरियाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा क्या मसला आ गया? वो मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप किया। अलियान तक तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो? वही तो पप्पू की ख्वाहिश है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ फरियाल। पापा, हम दोनों की मर्जी जानकर फैसला करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है?
आलियान, आलियान तो पापा के सामने इनकार कर देना। मैं इनकार करूं, मगर क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं इनकार नहीं करूँगा। आलियान, तुम हुमा को पसंद कर दो, और जब से उसकी बात पकी हुई तब से तुमने मेरी तरफ देखना शुरू किया। फरियाल प्लीज, तुम मुझ पर ये इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो अपने पापा के सामने इनकार कर देना, मगर ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात हुमा को भी पता है। सर सरमत साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, घर को गौर से देख रहे थे और चले गए? मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर गए हैं। क्या? थप्पड़ लफ्जों का भी होता है। कहा क्या उन्होंने? यही कि तुम लोग इस घर में मेरी बेटी को ब्याह कर लाना चाहते हो। कि बेटी ये घर देख चुकी है, लेकिन वो तुम्हें अपने बराबर देखना चाहते हैं। लेकिन कैसे मुमकिन है? इसीलिए तो तुम पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम जैसे लड़के के लिए कैसे मुमकिन है। मगर सरमत साहब के ख्याल में 2-3 साल के लिए तुम मुल्क से बाहर कमाने चले जाओ ना, तो उनके जैसा घर बना सकते हो। ये तो ठीक ही रहे, अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो फिर बताओ बेटा, कौन से मुल्क जाना चाहते हो? वो 2-3 दिन में इंतजाम कर देंगे। फरियाल से दूर नहीं जाना चाहता। तो फिर ठीक है, फरियाल के ख्वाब देखना तुम बंद कर दो। कभी नहीं हो सकती उससे तुम्हारी शादी। सरमत साहब कभी शादी होने देंगे उससे तुम्हारी? फरियाल कहेगी तो चला जाऊं, वरना नहीं जाऊंगा। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मास्टर साहब चाय। वो हुमा ने आपसे कोई बात की? अब क्या बात करनी है उसने मुझसे? दरअसल वो मुल्क से बाहर जाना चाह रही है। बस यही कसर बाकी रह गई थी। कंपनी उसे बाहर भेज रही है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया है। तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। मैं हुमा का निकाह कर देना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी। अब मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगी, लेकिन अब वो घर से भागी तो लौटकर वापस नहीं आएगी। अब नहीं भागेगी। मैं तुम्हारी बेटी की पसंद की शादी कर रहा हूं। उसकी पसंद? लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अमीर है। यही डिमांड थी ना तुम्हारी बेटी की। आपने कहाँ देखा उसे? इसको छोड़ो तुम। बस मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। वो रहीम है, करीम है। वो नामुमकिन में से मुमकिन निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। मगर अब्बू, घर, गाड़ी, लड़का और उसकी फैमिली सब देखने के बाद फिर अगर मगर करना। ये सोच रही हूँ कि अगर फरियाल आपसे पूछे बगैर जमशेद से शादी कर लेती
आपका रिएक्शन क्या होता? सरमत मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। आसफा आपा खुद आई थी, रिश्ता लेकर आई थी, इस बात की कोई अहमियत नहीं है आपके पास? हाँ है, अहमियत है, लेकिन मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। तो इनकार करना भी नहीं है, हाँ करना है। आसमा मेरी बात सुनो, मैं फरियाल की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूंगा। फरियाल की अहमियत है, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि फरियाल की शादी उसकी मर्जी से ही होनी चाहिए। सॉरी पापा। सॉरी किस बात का? मेरी जुबान से बगावत का लफ्ज सुनकर आपको दुख हुआ होगा ना? हाँ तो सोच समझ के बात करनी चाहिए ना। मामा मैं सिर्फ हमा को एक मिसाल दे रही थी, उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है इसलिए। तो उसे बगावत करना सिखा रही हो? मामा वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो बस मैं सिर्फ उसे कंसोल कर रही थी, इसमें क्या गलती है मेरी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। बस पापा मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग हंसी खुशी मेरी शादी जमशेद से कर दें। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। आलियान तुम हुमा को पसंद करते हो और जब से उसकी बात पकी हुई तब से तुमने मेरी तरफ देखना शुरू किया। तुम यहाँ बैठे हुए हो? क्या बात है? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ, तुमने खाना भी सही से नहीं खाया है, कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं तो आपकी वजह से परेशान था। नहीं बेटा, तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम्हारी कोई अपनी परेशानी है। मुझे लगता है कि सरमत मामू ने इनकार कर दिया आपको। फरियाल ने तुमसे कुछ कहा? अब नहीं, वो मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे क्या पता? पर मुझे मालूम था अम्मी जान, इसीलिए शुरू से अवॉइड कर रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको इनकार करता तो आपको गुस्सा आ जाता। मामू जान ने इनकार किया, लग रहा है आपको बुरा लगा। सरमत ने इनकार तो नहीं किया बेटा। तो फिर? वो कुछ परेशान लग रहा है, टाइम पे टाइम मांग रहा है। मुझे लगता है कि फरियाल को इस बात का पता चल गया है कि तुम हुमा से शादी करना चाहते थे। नहीं नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, उन्होंने कुछ कहा आपको? अच्छा नहीं कहा तो किसी ने कुछ नहीं, मैं खुद ही अंदाजा लगा रही थी। नहीं ऐसा कुछ भी। फरियाल की कॉल है। हाँ तो मैंने सरमत साहब से वादा किया, जब तक तुम उस पोजीशन पे नहीं आ जाते ना जिस पे सरमत साहब चाहते हैं, तब तक तुम फरियाल से बात नहीं करोगे। आपकी ये शर्त मेरे शक को और मजबूत कर रही है।
शक? कैसा शक? यही कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तुम अपने आप को इतना मोतबर कब से समझने लगे? साजिश उनके खिलाफ होती है जिनकी कोई अहमियत होती है। और तुम एक बात बताओ, सरमद साहब अगर इनकार कर दी तो तुम क्या कर सकते हो? बेटा, तुम अपने माँ के बीमार होने पर चंद हजार का कर्जा तो ले नहीं सकते, तो फरियाल के खर्चे कैसे उठाओगे? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि फरियाल अपना महल जैसा घर छोड़कर तुम्हारे इस बोसीदा घर में आने के लिए तुम्हारे साथ कोर्ट चली जाएगी? ऐसा हो भी सकता है। अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि किसी इज्जतदार बाप की बेटी को वरगलाकर तुम इस घर में ले आओ। अगर मैं इस मुल्क से चला गया ना, तो वो फरियाल की शादी कहीं और कर देंगे। बस फरियाल पर इतना ही भरोसा है तुम्हें? और अपनी मोहब्बत पर भी? अरे लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। यार आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे अहमक बेवकूफ, अगर फरियाल की शादी वो जोर जबरदस्ती से कर सकते तो क्या मेरे पास आते मिन्नत समाजत के लिए? लेकिन तू तो कामचोर हो गया है, काम करना ही नहीं चाहता। देख बेटा, किस्मत रोज रोज दरवाजे पे दस्तक नहीं दिया करती। मौका है, फायदा उठा ले, तेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा। देख बेटा, जब तू लौट कर आएगा ना, तो सरमद साहब की गाड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठकर हम उनके घर रिश्ता लेने जाएंगे। मैं खुद लेने जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता। क्या हुआ तुम्हें हुमा? हुमा, मुझे आजादी चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए? मैंने तुम्हें पाबंद तो नहीं किया हुआ। मैं आपकी बात नहीं कर रही। सब कुछ होते हुए जो मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही। अच्छा खुलकर बात करो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं आपके साथ मलेशिया जाना चाहती हूँ। तुम्हें इजाजत नहीं मिली ना घर से? बात इजाजत की नहीं है, बात शादी की है। किसकी शादी? मेरी शादी। अब्बू ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है सरमद, और वो बहुत जल्द मेरी शादी करवा देंगे। हाँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आप एक काम करें ना, आप मेरे घर आए, मेरे पेरेंट्स से बात कर ले। अब ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं इस कंडीशन में मजीद नहीं रह सकती। भाई जब तक फरियाल की शादी नहीं होती मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता। तो फिर फरियाल की शादी से पहले मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे कहने पर। इसलिए कि तुम ये समझने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने पे मुझसे फौरन शादी कर ली। बेटी के कहने पे उसकी फौरन शादी क्यों नहीं करवा देते? नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी सोच समझ के करूंगा। मेरे बारे में भी पूछगछ नहीं की आपने? ना घर देखा, ना फैमिली बैकग्राउंड। ये सब कुछ देखा मैंने। तुमने देखा तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ। प्लीज कुछ जल्दी करें, वरना मेरे अब्बू मेरी कहीं और शादी तय करवा देंगे, बहुत मसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद का है? वो तो चला गया। चले गए? कहाँ? यकीनन अपने घर ही गया होगा। यहाँ से तो उसे फारिग कर दिया गया। क्यों? इसका बेहतर जवाब तो जमशेद ही आपको दे सकता है। कहे तो मैं आपको फोन नंबर देता हूँ उसका। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ था? क्यों निकाला है उसे? उसका झूठ, फ्रॉड, फ्लर्ट सब कुछ पकड़ा गया।
कैसा फ्रॉड, कैसा फ्लर्ट? लड़कियों से झूठ बोलता था कि वो इस शॉप का मालिक है। उसके पेरेंट्स यूरोप में रहते हैं। जमशेद किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर होना चाहता था। इसी वजह से यहाँ के मालिक की बेटी के साथ भी उसने चक्कर चलाया। ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं है। आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? वो लड़कियों को गिफ्ट देता था, मालिक का लाखों का नुकसान हुआ, इसलिए उसको दुकान से निकाल दिया गया। मैं नहीं मान सकती, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? आपने जो घड़ी उसे गिफ्ट में दी थी वो उसी रात जुए में हार गया था। यकीन नहीं आता तो कॉल करके पूछें उसे। फोन ही तो नहीं उठा रहा वो मेरा 2 दिनों से। 2 दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया है, इसी वजह से आपका फोन नहीं उठा रहा। The number you have dialed is not answering at the moment. Please try later.